दो पंक्तियों से कार्यक्रम प्रारंभ करूं कि दिवाली में अली बसे, राम बसे रमजान, ऐसा होना चाहिए अपना हिंदुस्तान। विशेष रूप से मेरे छोटे भाई जो यहां सुनने आए, नौजवान लड़के जो यहां इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, पूरे राजस्थान और पूरे भारत भर से आए हैं। वो जिंदगी में आईएएस बने, IITN बने, कुछ भी बने, उन्हें शुभकामना है। लेकिन आज सीकर के रामनवमी के इस कार्यक्रम से संदेश लेकर जाना कि सियासत तुमको कितना भी हिंदू मुसलमान में लड़ाने की कोशिश करे, तुम सीकर के उसी भाव के साथ जिंदा रहना जहां एक खान, एक मुसलमान भगवान राम के धनुष की स्थापना करता है, बजरंगबली की गदा की स्थापना करता है। नीचे सिर करके कहती हैं, खल सुध नहीं रघुवीर बाण की। ये वो रघुवीर का बाण है जिसकी तुझे सुधी भी नहीं है। ऐसा दिव्य यहां पर आपने अवसर प्रदान किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये किसके द्वारा हुआ? नगर पालिका का सभापति कौन है आपके? मैं सुबह से इस बात पर प्रसन्न हूं कि रमजान के पवित्र महीने में एक मुसलमान ने भगवान राम के इस विग्रह को, इस तीर को और धनुष की स्थापना का प्रयास किया है। सीकर वालों, आपने केवल ये चौराहे पर 2 अस्त्र नहीं रखवाए, आपने मजहब के नाम पर लड़ते हुए पूरे भारत को संदेश भेजा है कि रहना है तो सीकर की तरह रहो। तालियां थोड़ी कम थी, दोनों हाथ उठाकर इस पर तालियां बनी। ये रामनवमी में जीवन खां साहब द्वारा इसका प्रयास किया जाना, और आज जब वो मिलने आए थे, उनकी आंखों में इसके वर्णन की जो ललक थी, साहब इतना बड़ा है, इतने फीट चौड़ा है, वहां से बनवाया था, पहले तो वहां से बनवा रहे थे, अभी पत्थर लगने रह गए हैं, दिन भर लगे हुए थे, रात हम 3 बजे तक पॉलिश करा रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे त्रैलोक्य के स्वामी राघवेंद्र सरकार के चरणों का कोई सेवक अपने स्वामी की पूजा में लगा हुआ हो। ऐसा एक ईमान वाला, एक मुसलसल ईमान वाला मुसलमान कह रहा है। पारिक जी, आप आए, आपका बहुत स्वागत है। यहां से आपके कष्टों की यात्रा प्रारंभ होती है। हेलो, क्योंकि कवि हैं, कुछ भी बोलेंगे, और मेरा तो आप बिल्कुल सोचना नहीं, मतलब मैं तो कुछ भी बोलूंगा। हाँ, हमने अपना नहीं छोड़ा, आप तो पराए हो। तालियां बजाइए एक बार ज्यादा। लेकिन आज थोड़ा सा इनके बारे में कम बोला जाएगा, ये कष्ट में है। कांग्रेस के लोग आजकल कष्ट में हैं, इनका सेनापति संकट में आ गया है। बहुत स्वागत। सीकर के इस रामलीला मैदान ने न जाने कितनी ऐतिहासिक घटनाओं को स्वयं में समेटा है। उन्हीं घटनाओं में से आज भी एक बड़ी घटना है कि यहाँ पर गदा और धनुष को स्थापित किया गया है। एक छोटा बच्चा भी है, वो अपना उल्लास लेकर के डॉक्टर साहब के मध्य है। ये शेखावाटी वो जमीन है जहां के बेटे कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह ने राजस्थान को पहला परमवीर चक्र दिया। ये शेखावाटी वो जमीन है जहां के बेटे शिवराम सिंह सिराधना ने जान देकर भी पुलवामा का बदला लिया। ये शेखावाटी वो जमीन है जहां लोरियों में माओ ने वीरता के गीत सुनाए हैं। अरे मंदिरों में जितनी मूर्तियां नहीं, सरहदों पे, सड़कों पे उतनी शहीदों की प्रतिमाएं हैं। ये शेखावाटी वो जमीन है जहां माओ ने बेटे न्यौछावर कर दिए, कुर्बान कर दिए। अरे बहनों ने राखी, सुहागिनों ने सिंदूर मातृभूमि पर बलिदान। तब एक मां, एक सैनिक की मां किस तरह से तिलकार्चन करके अपने बेटे को सरहद की सुरक्षा के लिए रवाना करती है, एक पंक्ति आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। बेटा बहुत अच्छे, जीते रहिए, क्या बात है। कि धीर धर अधीर हो न धीर धर, लक्ष्य है विकट तो बड़ लहर लहर को चीर कर। एक मां क्या कहती है अपने बेटे से? धीर धर अधीर हो न धीर धर, लक्ष्य है विकट तो बड़ लहर लहर को चीर कर। वक्त की पुकार है, युद्ध का विचार है, शत्रु की दहाड़ है कि रक्त का खुमार है। सोच कर विचार कर ये स्वप्न तू साकार कर, खुद पे है यकीन अगर समक्ष आ प्रहार कर। भुजबलों में आग है, कंठ कंठ राग है, मुसीबतें विशाल है, वेदना का जाल है, तुझसे तेरा द्वंद्व है, यही तो प्रश्न काल है। चांद को निचोड़ ले, सूर्य को झुका दे आज, कृत्य हो तो ऐसा हो, उड़ीकता है ये समाज। शौर्य का चुनाव है, कदम कदम पे घाव है, तो नाखूनों से शत्रुओं के जिस्म को कुरेद दे। न पथ पे आज तू ठहर, विजय लिखा है ये प्रहर। आग की तरह
से फिर नयन को भेद दे, विरोध हो विराट या विपत्तियां विशाल हो। संभालिए पंक्तियां, विरोध हो विराट या विपत्तियां विशाल हो, कर्म की सदैव तेरे हाथ में मशाल हो। तो फिर उठा कृपाण या कि ये कमान बाण, या कि आज हाथ को ही रूप खड्ग का तू धार दे, शत्रुओं के रक्त में नहा उठे वसुंधरा, तू विजय पे आज अपने आप को ही वार दे, तू विजय पे आज अपने आप को ही वार दे। कटे जो रक्त तुंड, कटे जो रक्त तुंड शत्रुमुंड, गच 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 गच। ये वाली तालियां भी वही लोगों ने बजाई थी जिन्होंने पहले बजाई। कोई टेंशन लेना नहीं, अच्छा मैं अच्छा कर दूंगा, मैं अच्छा कवि हूँ। मेरे आते ही आप ऐसे शांत हो गए जैसे मेरी श्रद्धांजलि सभा में आप उपस्थित हैं। मेरा चेहरा ध्यान से देखो, आप अरविंद केजरीवाल से मिलता जुलता है, और मेरी बीवी नरेंद्र मोदी की समर्थक है। तो मैं घर में दिल्ली होके रह गया, कोई विकास नहीं हो रहा, सिर्फ जेल हो रही है। अध्याय समाप्त हुआ। आनंद लेना, जादू है, जादू है। आनंद लेना, आप लोग मजा लेना, कोई टेंशन लेना नहीं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे सुन रहे हैं। हम रमेश मुस्कान जी, हम गरीबों के लिए भी प्रोग्राम करते हैं, और कुमार विश्वास जिसके लिए भी कार्यक्रम कर देते हैं अगले साल वो गरीब हो जाता है। समझा करना आप ऐसा। तो हम गरीबों का तो नंबर अगले साल भी आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं। एक कविता शुरू करता हूं, बस मन दे देना। सूरज तेजी से ढल रहा है। सूरज, जब दुनिया आज के 20 साल पहले सवेरे उठती थी तो धरती को प्रणाम करती थी, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमूले सरस्वती कहती थी। हाथ में अपना आईना चेहरा देख करके भगवान को प्रणाम करके कहती थी कि आज का दिन अच्छा जाए। अब नई पीढ़ी सवेरे उठती है तो पहले हाथ नहीं देखती, मोबाइल का स्क्रीन देखती है, स्टेटस देखती है। तब ये दुनिया जहां जा रही है वहां व्यंग करते हुए दिनेश बारा को ये दुनिया संभाले, ये पढ़ी लिखी दुनिया संभाले। सूरज तेजी से ढल रहा है, सीकर वालों, सूरज तेजी से ढल रहा है, जमाना रोज बदल रहा है। एक फकीर ने टीवी पे प्रवचन देते हुए कहा कि अगर आप मोह माया से दूर रहना चाहते हैं तो मुझे लाइक कीजिए। अब सुने व्यंग, अगर लग जाए व्यंग तो बताना। कहीं न कहीं एक फकीर ने टीवी पे प्रवचन देते हुए कहा कि अगर आप मोह माया से दूर रहना चाहते हैं तो मुझे लाइक कीजिए, साथ में मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आज नहीं तो कल होना चाहता है। साधु हो, संत हो, महात्मा हो, आम हो, खास हो, हर कोई वायरल होना चाहता है। इस मोबाइल की दुनिया ने कमाल कर दिया है, हमारा बुरा हाल कर दिया है। पहले मेरा बच्चा घर से बाहर जाता था तो मेरा जी घबराता था, घड़ी पे नजर रहती थी, समय पे नहीं आता था तो मैं पड़ोस में पूछने चला जाता था। और जब खेल करके आता था पैर में चोट लगी रहती थी, लड़खड़ाता था। 2 पंक्ति तालियों की हो तो ताली देना। चोट लगी रहती थी और लड़खड़ाता था तो उसकी माँ न कोई मंत्र पढ़ती थी, न कोई दवा देती थी, बस 2 फूंक मारती थी, सारा दर्द उड़ा देती। आए है, आए है। वाह दिनेश, क्या मिट्टी की कविता है। धन्यवाद सीकर, क्या तालियां दी हैं। आगे तो और दे देंगे। 2 फूंक मारती थी, सारा दर्द उड़ा देती थी। अब वो माँ परेशान है, लाचार है, क्योंकि खुद के ऊपर खुद का बस नहीं चल रहा है। उसकी आंखों के सामने मोबाइल उसके बच्चे को निगल रहा है, न वो चिल्ला रही है, न किसी को बुला रही है। इस घटना ने उसे परेशान कर दिया है। अभी उसने अपने बच्चे का बचपन देखा भी नहीं कि इस मोबाइल की दुनिया ने उसे जवान है। वाह, तालियां कमजोर थी लेकिन चल जाएगा मेरा काम। जवान कर दिया है, जवान का ये मोबाइल। सीकर वालों, ये मोबाइल जिसका भी आविष्कार है उसका सम्मान है, क्योंकि इसका हमारे जीवन में बड़ा योगदान है। लेकिन इसके भीतर के कुछ आविष्कारों ने हमें भोगी बना दिया है बाबूजी। शरीर को शरीर मनोरोगी बना दिया है। इसने हमारा सुकून छीना है, संस्कार छीना है। अगली पंक्ति पर आपके कलेजे को चीर दूं तो एक हाथ की ताली चाहिए। इसने हमारा सुकून छीना है, हमारा संस्कार छीना है। घर में एक साथ बैठ के बतियाने वाला परिवार छीना है।
भाई दिनेश क्या पढ़ रहा है, क्या बढ़िया कविता निकाली है। इसमें घर में एक साथ बैठ के बतियाने वाला परिवार छीना है, पढ़े लिखो। इसने छीना है नई किताब की सुगंध को, इसने छीन लिया है बेटी की शादी के निमंत्रण पत्र पर हल्दी की गंध को। हल्दी की गंध को। हुजूर, इसने घूंघट छीना है, वाह, हर रात छीना है, चैट की आड़ में संवाद छीना है। 2 पंक्तियों गुरुओं आपके चरण में, और गुरु तक आपकी तालियां चरणों में पहुंचे पूरे जनसमूह की। दुनिया 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 दुनिया, तूने कुछ अजीब सा परोसा है। आज हमें गुरु से ज्यादा गूगल पे भरोसा है। दुनिया तुम्हें कुछ अजीब सा भरोसा है, आज हमें गुरु से ज्यादा गूगल पे भरोसा है। अगर आप चाहते हैं अपने आप को बचाना तो इस दुनिया से थोड़ा दूर होगा जाना, वरना जिंदगी के हरे भरे जज्बात खो देंगे, जिंदगी के मखमली एहसास खो देंगे। अब ये निर्णय आपका है कि आपको कैसे रहना है, कैसे जीना है। इन घर के आंगन में एक बार बैठ करके सीकर जरूर सोचिएगा कि इस 4 इंच की चीज ने, इस 4 इंच की चीज ने आपके संसार का क्या क्या छीना है। अंतिम 2 पंक्तियों पर मुझे लगे, आपको लगे कि इस बच्चे को विदाई ठीक मिलनी चाहिए तो एक हाथ उठ जाएगा। अंतिम 2 पंक्तियां, और मेरी जगह कुमार विश्वास जी का धन्यवाद कि सीकर के लिए मुझे चुना। अंतिम 2 पंक्ति, सीकर वालों, अपने हौसले को बुलंद करना सीखिए। मोबाइल चलाना तो सीख लिया है, थोड़ी देर बंद करना सीखिए।